जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं, लेकिन अब उन सब मुद्दों को हल कैसे किया जाएगा, इसका हल किसी के पास नहीं है। आज उसी सब को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ नीरज चंदेल जी हैं, जो कि पीडीपी के यूथ के स्पोक पर्सन हैं। हालांकि हमेशा यूथ ही जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और ये कहा जाता है कि यूथ पावर इज ए नेशन पावर। अब फिलहाल जब यूथ के दिमाग में इस वक्त क्या विचारधाराएं हैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा नीरज जी से बातचीत करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अगर हम बात करें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक जम्मू कश्मीर में नाम है, दुनिया जानती है। लेकिन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को इस वक्त ये जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं या फिर जम्मू कश्मीर में जो भी नए नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या स्टैंड है इन ऑर्डर्स को लेकर? देखिए, ये जितने टैक्सेस और जितने जजिए टैक्स जो हमारे ऊपर नाफिज किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इनकी खिलाफत करूंगा और हमारी पार्टी भी इसकी खिलाफत करती है। हम यही चाहते हैं कि लोग सुकून से रहें। सरकार बनती है लोगों को आराम देने के लिए, लोगों को जॉब्स देने के लिए, लोगों के काम होने चाहिए, किसी को दिक्कत ना आए। पर अफसोस, जब से ये भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, पावर में आई है, इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ली है, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी इंसान ने कभी आराम से सांस भी ली होगी। और अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सांस लें और ये टैक्स काट लें। एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि ये जो अभी फ़िलहाल हालात हैं जम्मू कश्मीर के, अगर इनको बदलना हो तो कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारा हक है, हमारे डोगरों का हक है, हमारे वोट डालने का हक है, हमें वो दिया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी मर्जी से अपनी चुनी हुई सरकार को लाएं और हमारे नुमाइंदे हमारी बात सेंटर तक रखें। वो हक तो हमें है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि विधानसभा के चुनाव जो हैं वो अभी तक होने चाहिए थे, नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात यही तो सोचने वाली बात है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। क्या लगता है, डरते हैं आपसे? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, डरते हैं आपसे? देखिए, बात ऐसी वो है। तो हमेशा देखिए, कहते हैं, आपकी जो प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती जी, हमेशा उन पे सवाल खड़े किए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये देशद्रोही गतिविधियां करते हैं, देशद्रोही भाषण देते हैं, जिससे लोग जो हैं वो भड़कते हैं, लोगों को भड़काने का काम करती हैं महबूबा मुफ्ती। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसा, मैडम ने कभी ऐसा कोई बयान दिया होगा, और ना ही मुझे कभी याद है ऐसा। मेरे को एक, मैं सिर्फ आपसे ये चीज़, वो हमेशा ले जाते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं, वो हमेशा पड़ोसी मुल्कों से बात करने की बात क्यों करते हैं? आप जहाँ रहते हैं, आपके अपने पड़ोसी लड़ाई करके रखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके पड़ोसी के साथ आपकी बने ना, कि आप उससे लड़ें, आप घर से निकले और वो पत्थर मारे। जो पड़ोसी रोज हम पे गोलियां बरसाए, आपको लगता है उस पड़ोसी के साथ हमारी बातचीत होनी चाहिए? देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। अगर मैडम हमारी बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं? वो ये नहीं बोलते कि बॉर्डर पे जाके गोलियां चलाई जाएं। वो हमेशा यही बात करती हैं कि उनसे बात की जाए, ताकि हमारे बॉर्डर जितने भी हैं ये साइलेंस रहे, आराम रहे। हमारे बॉर्डर्स के जितने लोग हैं ये तरक्की करें, वहाँ पे स्कूल चलें, बच्चे स्कूल जाएं, वहाँ पे काम हो, खेती बाड़ी हो। वहाँ पे हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। और आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चली, किसी भी बॉर्डर को खोला नहीं गया। तो ये चीज़ बड़ा सोचने वाली विषय है ये। अभी आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई थी तो महबूबा मुफ्ती जी जंतर मंतर पहुंचे थे वहां पे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर उनको दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब अपनी बात रखने का अधिकार? देखिए, दिल्ली पुलिस, देखिए बात ऐसी है कि दिल्ली पुलिस जो वो सेंटर के अंडर आती है, और सेंटर में सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी कभी नहीं चाहेंगी कि हम वहाँ जाके उनकी छाती के ऊपर मूंग दलें। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब मैडम बोलती है तो दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया तक मैसेज जाता है, और वो ये नहीं चाहते कि हमारी नाकामयाबियाँ लोगों तक पहुँचे। अभी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, खासकर कश्मीर घाटी के जो आज हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी जो है अफगानिस्तान बनेगा। उसे लेकर क्या कहेंगे आप? जो हालात बन रहे हैं, मुझे कश्मीर ही नहीं, मुझे तो जम्मू भी अफगानिस्तान बनते नजर आ रहा है। क्या लगता है जिस हिसाब से जजिया टैक्स लगाए जा रहे हैं,
लोगों का जीना मुश्किल किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र रैना कह रहे हैं कि ये टैक्स नहीं लग सकता, इस टैक्स को माफ करने की पूरी कोशिश की जाए। उन्होंने तो ये भी बोला था कि टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप बताएं, आप जाते हैं गाड़ी में, टोल देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो वो कैसे लग गया? आपने पूछना था उनको जाके कि आपने तो वहां भी बोला था। क्या लगता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? तो वो तो आपको भी पता है, वो पूरी दुनिया को पता है कि बीजेपी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कभी चाहते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी की आपस में बनती नहीं। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं सीधे यहाँ से गवर्नर साहब के पास जा रहा हूँ, मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है। अरे भाई, मेल का ज़माना है। आपकी चिट्ठी बाया वहाँ से होके, श्रीलंका से होके, बाया पाकिस्तान होके जा रही है क्या? आजकल मेल करो, आजकल मेल करते हैं ना, फ़ोन आपके पास है, आप तो अध्यक्ष हैं। तो आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं वो एलजी साहब? यहाँ से सीधे जब भी बोलते हैं मैं सीधे एलजी साहब के पास जा रहा हूँ, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे एलजी साहब गवर्नर हाउस के गेट पे वेट कर रहे होते हैं उनका। तो ये चीज़ें नहीं, अच्छी नहीं लगती। और मैं रविंद्र रैना साहब को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों को झूठे वादे मत कीजिए। और बीजेपी ने आज तक जो किया, लोगों को झूठे वादे किए, झूठ का प्रोपेगेंडा बताया, उनको दिखाया कुछ, लाया कुछ। 2000 ये आज जितने भी टैक्स हम पे नाफिज किए जा रहे हैं, इसका ये हमारी 370 टूटने का नतीजा है। एक समय था जब जम्मू को ना मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं जम्मू को मंदिरों का शहर। लेकिन आज कुछ लोग जो है वो जम्मू को टैक्स का शहर भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन का शहर भी कहते हैं। पीडीपी इसे क्या कहती है? पीडीपी तो सर जम्मू को मंदिरों का शहर ही बोलती है। ठीक है, हमारे लिए हमारा जम्मू सबसे अच्छा है। हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख ये हमारी स्टेट थी। इन्होंने पहले स्टेट के 2 टुकड़े किए, फिर भाई को भाई से लड़ाया, फिर सूबे को सूबे से लड़ाया। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी गुजर पहाड़ी करते हैं। तो इनका काम है कि फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो यही अपना रहे हैं। तो क्योंकि हमें कई याद भी आता है कि कई बार किसी ने बोला था कि गोरे अंग्रेज़ जाने के बाद ये काले अंग्रेज़ आएंगे, और ये काले अंग्रेज़ आज हमारे यहाँ आ चुके हैं और हमारे जम्मू की जनता को, हमारे डोगरों को इन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, जिस दिन हमारा सीएम जम्मू कश्मीर में बैठेगा, उस दिन आप देखना जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव देखने को नजर आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको याद दिला दूं कि हमारे मैडम भी यही बोलते हैं और हम भी यही बोलते हैं, अगर इन्होंने ये काम करना था तो सबसे पहले जम्मू का एलजी ले आते, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ले आते, हमारे डीजी साहब ले आते। जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, इनको बाहर से लाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्या हमारे जम्मू के डोगरे और जम्मू के बच्चे इतने काबिल नहीं? क्या लगता है इसीलिए तो धारा 370 नहीं हटाई गई थी ना, कि बाहर से ब्यूरोक्रेट्स जितने वो तो साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने 370 हटाई इसलिए थी क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में बाहरीकरण करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज खाना चाहते थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर में रहने ही नहीं दिया कुछ। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम लोग कभी किसी यहाँ पे हम पिछले कई सालों से, कई दशकों से, 30 साल हो गए कम से कम हमें मिलिटेंसी से मुकाबला करते हुए। आप बताएं। वो तो कह रहे हैं आज मिलिटेंसी जो है वो खत्म होने की कगार पर है। आज घाटी के जितने भी आतंकवादी हैं उनका सफाया हो चुका है मैक्सिमम। अब ये तो वही जानते हैं, आप भी रोज़ पढ़ लेते हैं कि इनकी जब से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनी है, वहाँ पे कितने अटैक हो चुके हैं। हमारे कश्मीरी भाई जो आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आज तक शिवरात्रि गई है और शिवरात्रि के ऊपर उनको उनकी पे तक नहीं दी गई। अब इससे बड़ा जुल्म और क्या कर सकती हैं? अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार बनती है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रहने वाला है? देखिए, ये सरकार बननी और ना बननी ये तो बहुत दूर के सवाल है। अभी सबसे पहले तो हमें स्टेटहुड चाहिए। जब तक स्टेटहुड नहीं मिले वापस ला पाएंगे। हमारी जद्दोजहद जारी है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हमेशा इसी चीज़ के लिए सड़कों पे आगे भी बैठे हैं। हमने अपना हक मांगना सीखा है। हम डोगरे हैं जनाब, आखदे ना अस डोगरे हैं अख दियां शाने कन्ने। लेकिन बीजेपी का जो सीन नहीं है। बीजेपी हमेशा ये गल आखदी है, जियो टिड्डा जी, तू है पुत्र तू है धी।
सानू कोई लेना देना नहीं, इनको हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनको हमारे सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना था, वो बर्बाद कर रही है। तो मैं ये आपके माध्यम से अपील करता हूँ, अपील खाली उनसे नहीं करता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी करता हूँ, सभी से करता हूँ कि प्लीज़ बाहर आएँ, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। इस वक्त हम तो हमेशा शाना बशाना इनकी आवाज़ उठाने के हमेशा इनके साथ रहेंगे। अभी जितने भी ऑर्डर जम्मू कश्मीर में निकाले गए हैं, पीडीपी इन ऑर्डर्स को किस प्रकार से देखती है? नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई भी ऑर्डर निकाला गया तो हम तो उसकी खिलाफत करते हैं और पुरजोर करते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, हमें गलियों गलियों में जाना पड़े, लोगों के दरवाज़ों तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नीरज चंदेल जी इस वक्त हमारे साथ थे और पीडीपी यूथ के स्पोक पर्सन हैं। फिलहाल बातचीत हमने इनके साथ ज़रूर की और जो कुछ भी हमने इनसे सवाल पूछे बेखूबी से जवाब इन्होंने ज़रूर दिए। और महबूबा मुफ्ती जी की अगर हम बात करें तो वो अपने बयान से अक्सर जो है वो ज़रूर जाने जाते हैं। वहीं मैं अब अगर बात करूं तो महबूबा मुफ्ती जी के जितने भी बयान थे, जब हमने इनके सामने वो सारे सवाल रखे तो इन्होंने उन बयानों को लेकर क्या कुछ सिद्ध किया है यहाँ पर, वो भी हमने आपको ज़रूर दिखाया। अब आप जनता अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में अभी फ़िलहाल जितने भी ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, या फिर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, या फिर कोई भी अन्य ऑर्डर हो, उसे लेकर आप जनता की क्या राय है। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। इस प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। के साथ मैं गौरव विनोद। जय हिंद।